हज बड़ी अहम चीज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 50 लाख लोग हज की सआदत हासिल करते हैं, हज अदा करते हैं। तो दोस्तों 50 लाख लोग हज तो ज़रूर पढ़ती हैं मगर हज का मकसद नहीं समझ पाए। हज का मकसद हुजूर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करने वाला बंदा ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है, यानी वो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। तो जो हज करके वापस लौटते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बदल लें, वो अपने आप को ऐसे समझें कि मैं अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैंने एक मिसाली बंदा बनना है, मैंने एक रोल मॉडल बंदा बनना है, मैंने इस्लाम का नाम रोशन करना है। और वो लोग अगर 50 लाख नहीं तो कम अज़ कम आधे लोग 25 लाख लोग भी हज का मतलब व मफ़हूम समझ जाएं और हज करके जब वापस आएं तो अपने आप को बिल्कुल भी बदल दें और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने शुरू कर दें। तो मेरे ख़्याल में इसी तरह हर साल 25 लाख, हर साल 2-4 सालों के बाद हम दुनिया में ऐसे लोग पेश कर देंगे जो रोल मॉडल होंगे, जो मिसाली मुसलमान होंगे, जिनका नाम लेकर लोग मिसालें दिया करेंगे कि वाकई वो बंदा मुसलमान है, वाकई वो बंदा बेहतरीन दीन पर है। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। सहाबा वो थे कि दुनिया में मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, वो सिर्फ़ मुसलमान थे, और हम साहबे हदीस भी हैं और साहबे कुरान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ख्वार हो रहे हैं। हम ख्वार हो रहे हैं क्योंकि हमने कुरान की तालीमात को पीछे छोड़ दिया, हमने कुरान व हदीस को पीछे छोड़कर अपनी मनमानी शुरू कर दी। तो मोमिन की अपनी कोई मनमानी नहीं होती, मोमिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। हकीकत इंसान टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते जाएं।